बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका डॉक्टर मोहम्मद आज़म समीर और आज एक दरख्त के नीचे बैठ के आप लोगों के साथ शेयर करनी है कुछ बड़ी बड़ी ज़रूरी बातें। इतनी ज़रूरी बातें कि मैं आपको क्या बता सकूं। लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से लोग इतने पैसे ज़ाया कर रहे हैं अपने वर्क परमिट लेने के लिए, और वो भी अल्बानिया का। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू अप्लाई ई वीज़ा, लाइक टूरिस्ट वीज़ा। आज मैं आपको बताऊंगा कि वैसे तो ये जो वर्क परमिट वीज़ा भी वैसे ही अप्लाई होता है, लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती हैं। लेकिन मैं पहले तो आपको रिक्वायरमेंट बताऊंगा, दूसरी स्कैमर्स की जो चीज़ें हैं उनसे आपको बीवेयर करूंगा कि आपने लोगों के हाथों अपने आप को लुटने नहीं देना। पहली बात तो ये कि दोस्तों, डायरेक्टली बहुत कम होता है कि लोग वर्क परमिट ले लें, तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि एजेंट्स के हाथों या ऐसे लोग जो वर्क परमिट को बेचते हैं या रिक्रूटमेंट कंपनीज होती हैं, 15 से लेकर 22-25 लाख तक का पैसा दे के फिर वर्क परमिट लेते हैं और उसके बाद वीज़ा अप्लाई करते हैं। और अल्बानिया में जितनी मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक ये है कि टीआरसी जो है वो भी रुकी हुई है, लोगों को टीआरसी नहीं मिल रहा और लोग हो रहे हैं जी परेशान। तो पहली तो मेरी यही सजेशन है आपको कि आप पाकिस्तान में कोई अच्छा बिज़नेस करें, लेकिन अगर फिर भी आप अल्बानिया जाना चाहते हैं वर्क परमिट पे, तो आप एटलीस्ट और एटमोस्ट ये 3 काम ना करें। पहला काम, आप डन बेस वालों को, जो आपको कहते हैं हम आपको डन बेस वीज़ा देंगे, उनसे पूरी तहकीक करें। कोशिश ये करें कि ख़ुद ही अप्लाई करें। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दोस्तों कि आप ख़ुद अप्लाई करें, वो सबसे बेहतर है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके लिए कोई काम करेगा और आपसे पैसे भी नहीं लेगा, तो मेरा ख्याल है ये गलत है। लोग तो पैसे के नाम पे पागल हो रहे हैं और वो आपको लूट रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, पहली बात तो ये कि आप ख़ुद अप्लाई करें। दूसरी चीज़ ये, अगर आप अप्लाई नहीं कर सकते तो आपको ऐसी कंपनी ढूंढें जो रिक्रूट करती हो, जिनको बंदे चाहिए होते हैं और वो आगे अल्बानिया में कहीं उनको फ़िट करते हैं, उनके साथ राब्ते में रहें। और एक चीज़ अनफॉर्चुनेटली ऐसी है कि उसका हल नहीं है, वो ये है कि अल्बानिया में लोगों को इंग्लिश नहीं आती, तो आपकी कम्युनिकेशन भी डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी से रब्ता करें और उसको इंग्लिश ही ना आती हो, आपकी ईमेल का जवाब ना दे, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यूजुअली ऐसे ही होता है कि वहाँ की जो लैंग्वेज है वो है जी अल्बानियन लैंग्वेज है, विच इज़ मे बी मोर दैन 92% इन अल्बानिया। तो इसलिए इस चीज़ का आपको श्योर कर रहना चाहिए कि आप जिन लोगों से बातें कर रहे हैं क्या उनको इंग्लिश आती है या क्या वो आपकी बातों का जवाब दे देंगे। तीसरी चीज़ जो आपने इम्पोर्टेंटली देखनी वो ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में बैंक स्टेटमेंट पूरी है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो वीज़ा अप्लाई ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, डेफिनेटली जाते तो आपको नौकरी नहीं मिल जानी, 3-4 माह या 2 माह के लिए आपको खुद से ही वहाँ पे रहना पड़ता है। तो इसलिए आपकी बैंक स्टेटमेंट तकड़ी होनी चाहिए, 10 से 12 लाख की होनी चाहिए मेरे मुताबिक। इट इज़ माई ऑब्जर्वेशन। और आपके जो करैक्टर सर्टिफिकेट है उसके बगैर आपने वीज़ा अप्लाई नहीं करना। आपने करैक्टर सर्टिफिकेट फॉर अल्बानिया उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी अप्रूव करना होता है, वहाँ से मोफा से भी आपने टेस्ट करवाना होता है। उसके अलावा आपने अपना CNIC और पासपोर्ट तो डेफिनेटली आपके पास, अगर वैलिड नहीं है तो अप्लाई ना करें। फॉर एग्जाम्पल, वैलिडिटी मिनिमम 6 मंथ टू 1 ईयर आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये है दोस्तों कि आपने कभी भी वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं करना अगर आपको किसी भी काम का कोई तजर्बा ना हो। तो इन कामों से आपने बचना है। और अगर आपको ये काम सही, आपका पासपोर्ट भी ठीक है, आपके पास डेफिनेटली वर्क परमिट है और वो ऑथेंटिक है, उसको आप, बाज़ ऐसे लोग हैं जो अच्छे लोग भी हैं, आप उनसे टेस्ट भी करवा सकते हैं कि आया कि ठीक है या नहीं। अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, ख़ुद ही रेडी करें, मुफा से टेस्ट करवाएं। रिक्रूटमेंट एजेंसी से भी आप वर्क परमिट ले सकते हैं, वो पैसे लेंगे। लेकिन अगर आप फ्री ही करना चाहते हैं तो फिर आपको खुद सर्च करना होगी, गूगल करना होंगी चीज़ें। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीने लग सकते हैं, लेकिन आपका काम ऑथेंटिक होगा अगर आप पढ़े लिखे हैं। तो
جس طرح ٹورسٹ ویزا کو اپلائی کرتے ہیں ویسے ہی ورک پرمٹ کو اپلائی کرتے ہیں، لیکن میں پھر آپ کو یہی کہوں گا کہ البانیہ کے ورک پرمٹ کو اپلائی کرتے وقت ان چیزوں کا بھرپور خاص خیال رکھیں کہ اپنے پیسے ضائع نہ کریں۔ اور البانیہ میں یہ حال ہے کہ جیسے میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں پہ اب ٹی آر سی، جیسے کہ آذربائیجان جو ہمارا دوست کنٹری ہے، ویسے تو البانیہ بھی دوست کنٹری ہے، وہاں پہ بھی پاکستانیوں کے لیے ٹی آر سی کو بند کر دیا گیا ہے یا ہونے والی ہے، حالات برے ہیں۔ تو اسی طرح البانیہ میں بھی ٹی آر سی نہیں آ رہی یا لیٹ ہو رہی ہے، کافی لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے تو وہ وہاں پہ ریزیڈنس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں اگر آپ کو ورک پرمٹ مل بھی جاتا ہے۔ سیلریز کی اگر بات کریں نا تو البانیہ میں ڈفرینٹ چیزیں، فار ایگزامپل سیلری کم ہے، آپ کو 500 سے 500 تک میکسیمم جو ہے البانین لیک ملیں گے، اور ایک لیک جو ہے 3.81 PKR کا ہے۔ تو اب آپ خود تصور کریں 1.5 لاکھ اتنی سیلری ہے۔ چونکہ یہ ملک سستا ہے، آپ کو حلال چیزیں بھی مل جائیں گی۔ اب وہاں پہ کوئی میرے مطابق کوئی 40-50 ہزار روپے بچا بھی سکتے ہیں، لیکن پھر بھی سیلری کم ہے۔ لیکن کچھ ایسی فرمز ہیں جیسے کہ پیکنگ کے لیے یا اس طرح کی چیزوں کے لیے وہ 500-700 سے لے کر $1000 تک بھی دے دیتے ہیں، تو وہ بھی اچھا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ ورک پرمٹ کے لیے جب کبھی بھی البانیہ میں اپلائی کریں تو اس کے لیے ان 4 سے 5 چیزوں کا ضرور خاص خیال رکھیں، جیسے کہ میں پھر دوہرا رہا ہوں، ایجنٹ کے ہاتھوں بغیر تصدیق کے پیسے نہ دیں، اور دوسرا یہ کہ خود اپلائی کریں، خود اپنی ڈاکومنٹیشن کریں۔ ڈاکومنٹس میں نے آپ کو ڈاکومنٹس بتا دیے، آپ خود بھی پریپیئر کر سکتے ہیں، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کام دھندہ نہیں آتا تو پھر آپ وہاں پہ نہ جائیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی کام دھندہ آتا ہے یا اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں پھر تو ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹیشن کرتے وقت جو چیزیں ہیں ان کو اٹیسٹ بھی کروانا ہے، اور بینک سٹیٹمنٹ اپنی ضرور تکمیل رکھنی ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ میری بات کریں تو میں یہ ڈسکلیمر ہے کہ میں کوئی ایجنٹ نہیں ہوں یا میں کوئی کسی ادارے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میری پرسنل ریسرچ ہوتی ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان سے اگر کوئی لوگ وہاں پہ جا کے پاکستان کو پیسے بھیجتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ورک کرتے ہیں، تو فائدہ ہمارے ملک کا ہی ہے۔ تو ان چیزوں کے ساتھ دوستو اپنا رکھے خیال، مجھے دے اجازت، تھینک یو سو مچ۔